नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के वार्ड नंबर 11 में लेबर कॉलोनी में मोहल्ला अफजलपुरा तक जाने वाली खंदक पर ओपन ड्रेनेज बनाने के निर्माण कार्य का किया गया उद्घाटन। विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने किया पलटवार। कहा, क्या बीजेपी की सरकार में महिलाओं पर अपराध नहीं हुए? मुंबई के डोंबिवली में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 6 मंजिला जलकर हुई खाक। इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हुआ तय। केरल में लाइव टीवी शो के दौरान बेहोश होकर गिरे कृषि एक्सपर्ट, हुई मौत। नागपुर के सिविल इंजीनियर का कमाल, घर पर बनाई अयोध्या राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के वार्ड नंबर 11 और 12 में लेबर कॉलोनी से मोहल्ला अफजलपुरा तक जाने वाली खंदक पर ओपन ड्रेनेज बनाने के निर्माण कार्य का आज 13 जनवरी 2024 को बीदर के सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा वार्ड नंबर 11 के काउंसलर अभिकाले, मोहल्ला अफजलपुरा कमेटी के अध्यक्ष बशीर खान, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद नवाब के अलावा कमेटी के सभी जिम्मेदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर काउंसलर अभिकाले और सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, मोहल्ला अफजलपुरा कमेटी के अध्यक्ष बशीर खान ने केपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए इस निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी दी और इस निर्माण कार्य की शुरुआत करने पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान का धन्यवाद व्यक्त किया और प्रसन्नता जताई। बता दें कि कुछ दिवस पहले इस ओपन ड्रेनेज की सफाई का काम भी किया गया था। उसके बाद अब ओपन ड्रेनेज पर ब्रिज बनाने के काम को लगभग 40 लाख रुपए के बजट से शुरू किया गया है। इस अवसर पर मोहल्ला अफजलपुरा के कमेटी के जिम्मेदारों ने सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, काउंसलर अभिकाले और दूसरों का सम्मान किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। आज बीदर के वार्ड नंबर 11 शाहगंज में हैदराबाद गली में एक ब्रिज का मसला था। खंदक के ऊपर बहुत सालों से ये मसला था। लास्ट टाइम भी इसका और इनोवेशन होने वाला था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं हुआ। हमारे जनाब रहीम खान साहब जब एमएलए थे, जब एमएलए इलेक्शन में चुनाव में आश्वासन दिए थे कि वार्ड नंबर 11 में शाहगंज में जो ब्रिज है वो बना के तो बोले थे। जब वो उन्हें फंड रखे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो काम रुक गया था। फिर भी अब हमारे म्यूनसिपल के चेयरमैन साहब होने के बॉडी होने के बाद फिर उसको रिनोवेशन करके फंड ला के साहब का बहुत शुक्रमान है मिनिस्टर साहब का। उन्होंने खुद भी हमारा म्यूनसिपल चेयरमैन थे, तो चेयरमैन ने वो को भी और मिनिस्टर बनने के बाद हमारे को एक काम इनोवेशन करने की हेल्प करे। तमाम हमारे वार्ड नंबर 11 पब्लिक की तरफ से और मेरे काउंसिलर की तरफ से सबको बहुत बड़ा शुक्रमंद है। वार्ड के काउंसलर आप ही है यहाँ के, तो आप बोल रहे हैं कि आप और चेयरमैन साहब के कोशिश की वजह से जो है मिनिस्टर ने ये बजट सैंक्शन किया है। तो इसी तरह से वार्ड में और भी डेवलपमेंट वर्क है, जैसे ड्रेनेज का है, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसको कब पूरा किया जाएगा? देखो सर, एक तो बड़ा मसला था खंदकई ब्रिज का, ये बहुत अमाउंट था, 40 लाख का तकरीबन इसका कॉस्ट है, 40 लाख तक है एक्सपेंडिचर। तो एक तो कोई गवर्नमेंट नया फॉर्म हुआ, तो उसमें क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में सब तो 40 लाख से हमारे वार्ड को दिए। उससे पहले भी लास्ट टाइम जब एमएलए थे उनको दिए। अब हमारे नगरोत्ता में हर एक फंड है, तो मैं उम्मीद रखी हूँ 1 करोड़ बोल के मैं प्रपोजल दे रहा हूँ। देखकर हम खुश हैं और एमएलए साहब का, चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हैं हम लोग, पूरे बस्ती के लोग। ये काम सही होगा तो अच्छी बात है और पूरे गरीब लोगों की बस्ती बहुत तकलीफ हो रही थी अब तक। रहीम साहब बोले और जो मंगलपेट में जो ब्रिज बना है उससे अच्छा बनने की हमको उम्मीद है। असद भी अच्छे तजुर्बेकार कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे भी हमारी उम्मीद है काम अच्छा होगा हमारा बोलकर। और हमारी यही बस ख्वाहिश है, इतना काम होगा तो हम सब गली के लोग शुक्रगुजार रहेंगे। भाई और दोस्तों, अभी मुर्गी खाना पोल्ट्री फार्म कार्नल पे एक ब्रिज नाखास्त हो गया था और पूरे मोहल्ले का डिमांड था मिनिस्टर साहब को, साहब ये ब्रिज बना के दियो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पूरे मोहल्ले वालों की बात सुनते हुए इलेक्शन कैंपेन को आए वक्त वादा दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब को पूरी गली की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पूरी अवाम का दिल जो कहे थे वो दिल पूरा किया और आज इनाग्रेशन अभी मैं किया हूँ और अभी इनाग्रेशन हुआ। इस महल्ले के सदर बशीर खान साहब, मेरे बड़े भाई अब्दुल सत्तार और हमारे कॉन्ट्रैक्टर असद भाई और मेरे साथी काउंसलर अभिकाले और
मोहसिन, यहाँ की पूरी टीम, हम लोगों ने अभी अभी इनॉग्रेशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 और 12 दोनों वार्ड को लगता है और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ब्रिज अच्छा बने और लोगों को सहूलत हो। और इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी अगर कोई कमी आएंगी वाटर सप्लाई पाइप की या और कोई भी, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, पूरी महल्ले वालों के साथ हूँ। हम सब मिलके मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये काम बहुत अच्छा हो, वहाँ के ब्रिज से भी यहाँ का ब्रिज अच्छा बने, क्योंकि असद भाई को इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है। उन्होंने दिल और लगन से काम करते हैं और पूरे महल्ले वालों को भी आज मिनिस्टर साहब की तरफ से मुबारकबाद, जो काम चालू हुआ है। आप लोग भी महल्ले वाले हैं, आप भी आके थोड़ा उनको मदद करना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ कमी पेशी होते रहती है, बने तक हर चीज़ के लिए आप सब मिलके थोड़ा सा ये किए तो ये काम हो जाता है। इतना कहते हैं मैं अपनी बात खत्म। आज शनिवार 13 जनवरी को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 16, 17 और 18 जनवरी को बीदर के चन्नबसवन्ना पट्टदेवारू रंग मंदिर में कर्नाटक राज्य अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय विजयपुर और सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज बीदर के सहयोग से आयोजित होने वाले यूथ फेस्टिवल के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज बीदर के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, डॉक्टर विद्या पाटिल, प्रोफेसर अशोक रेड्डी, डॉक्टर मनोहर मेत्रे, डॉक्टर राजकुमार होसा डोड्डी और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बताया गया कि इस यूथ फेस्टिवल में डांस, ड्रामा, डिबेट, रंगोली के अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। जनवरी 16, 17 और 18 तारीख को अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय और हमारे सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज बीदर, इन सहयोग में, दोनों के सहयोग में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स फॉर वुमेन वो प्रोग्राम यहाँ पे हम लिए इस साल। हमारे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा एक कार्यक्रम करने का पहली टाइम ऐसा एक अवकाश हमको मिला है, अपॉर्चुनिटी हमको मिला है। उसी लिए हम इस 15-20 दिन से ये कार्यक्रम का तैयारी में है। गांव हमारे बीदर में सभी इंस्टीट्यूशंस को ये माहिती हम ऑलरेडी दे चुके हैं और तुम्हारे माध्यम से भी ये माहिती सभी लोगों को जितने जल्दी पहुंचे उतना अच्छा होता है। इस और जो है ये कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी से भी एक टेक्निकल टीम आने वाले हैं। 15 तारीख को वो लोग यहाँ पे आके फिर और वो लोग और एक जजेस का टीम भी आ रहे, वो सभी लोग मिलके हमारे कॉलेज के साथ ये कार्यक्रम हम यशस्वी करने का। कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर सोए रहने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पलटवार किया है। उन्होंने जनता से जानना चाहा कि भाजपा के शासन में महिलाओं के खिलाफ कभी कोई अपराध हुए थे या नहीं। दरअसल अंतर्धार्मिक संबंधों को लेकर एक मुस्लिम महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हावेरी जिले के हंगल में कुछ लोगों ने एक हॉल के कमरे के भीतर दंपति पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार कानून के दायरे में रहकर इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने पूछा, क्या भाजपा की सरकार में कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ कभी कोई अपराध नहीं हुआ? इस पर हमें क्या कहना चाहिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि तब सब सुरक्षित थे? उन्होंने बताया कि निर्भया योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने कई पहल शुरू की है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम कार्रवाई करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डोंबिवली लोढ़ा फेज 2 खोना एस्ट्रेला टावर में भीषण आग लगी। आग में 5 से 6 मंजिल की गैलरी जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग बुझाने का काम जारी है। राहत की खबर यह है कि इमारत में 3री मंजिल तक ही लोग रह रहे थे। आग लगने के तुरंत बाद यहां रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी सामने आ रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग इतनी तेज थी कि जल्द ही ऊपरी मंजिल तक फैल गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि इमारत से भयंकर आग की लपटें निकल रही है। अच्छी खबर ये रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियां लेकर पहुंची। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के चेयरपर्सन का नाम अब सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के रूप में फाइनल हुआ है। हालांकि खड़गे के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पिछले काफी दिनों से गठबंधन के चेयरपर्सन को लेकर उठापटक चल रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक के नामों के कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री और अपने अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर की पैरोकारी कर रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में संयोजक और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की पैरवी की। सूत्रों की माने तो अब खड़गे का नाम लगभग फाइनल हो गया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में खीजर याफाई गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। रविवार 14 जनवरी 2024 को खीजर याफाई गोल्ड कप का फाइनल मैच बागा रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल मैच के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटेल, सुरेश रैना या एमएस धोनी मैच के विशेष अतिथि रहेंगे। पूर्व नगर पार्षद नेता रामुलू ने प्रेस मीट कर मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। पूर्व वित्त मंत्री हरीश राव, सांसद बीबी पाटिल, विधायक माणिक राव, टीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व नगरपालिका सलाहकार, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस प्रेस मीट के अवसर पर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद यूनुस, मोतीराम, अबू याफाई, आदिल याफाई, फसीह कामरान और अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। मैं चालू करने से पहले प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और आज जहीराबाद में जो वर्ल्ड कप मुनक़िद किया गया है, खिज़र याफ़ा वर्ल्ड कप, ये पहली बार गोल्ड कप पहली बार मुनक़िद के तौर पे दिख रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, बल्कि मैं हमारे खिज़र याफ़ा साहब को मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। और तमाम टीम यहाँ पर जो पार्टिसिपेट हुए हैं, टोटल में 16 टीमें पार्टिसिपेट हुए हैं। उसमें आज सेमीफाइनल भी हो चुका है और एक सेमीफाइनल होने वाला है। एक सेमीफाइनल में संगारेड्डी की टीम जीत चुकी है और दूसरा शकापुर 11 वर्सेस हैदराबाद होने जा रहा है। और तमाम टीम बहुत ही टीम महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, कश्मीर, वहाँ से आके यहाँ पर खेले हैं खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आके खेले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट जहीराबाद की इतिहास में पहली बार हो रहा है। और उसके साथ साथ ये हमको जो इन्विटेशन कमेटी खिज़र याफ़ा साहब हमको बनाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम लोग कल वीआईपी कल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी साहब और सुरेश रैना और मुनाफ पटेल और हमारे आली जनाब बीबी पाटिल साहब, हरीश राव साहब, मानिक राव साहब और तनवीर साहब, ये तमाम लोग कल वीआईपी के तौर पे आएंगे और कल फाइनल होगा। और मैं इतना कहते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। ముందుగా ఖిజర్ యాఫాయి గోల్డ్ కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆహ్వాన కమిటీ తరపు నుండి పాత్రికేయ సోదరులు, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాకి ముందస్తుగా
మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి సహకారంతోని గత 7 రోజులుగా దిగ్విజయంగా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఎంతో ఆనందభరితంగా ఉత్కంఠభరితంగా చక్కటి క్రీడాకారుల ప్రదర్శనల మధ్యలో ఈ యొక్క క్రీడా పోటీలు నేటి వరకు జరిగినాయి. పోతే తదుపరి కార్యక్రమంలో భాగంగా రేపు ఈ యొక్క క్రీడా పోటీలు ఫైనల్గా ముగుస్తాయి. ఈ యొక్క క్రీడలను తిలకించడానికి మరియు గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు ప్రదానం చేయడానికి గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రివర్యులు సిద్దిపేట శాసనసభ్యులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారు, అదేవిధంగా జహీరాబాద్ శాసనసభ్యులు केरल में दूरदर्शन के एक स्टूडियो में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को एक कृषि विशेषज्ञ अचानक से बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आई है। चैनल के सूत्रों ने बताया कि केरल कृषि विश्वविद्यालय में निदेशक रहे 59 साल के डॉक्टर एएस दास चैनल पर एक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान बेहोश हो गए। चैनल के सूत्रों ने बताया कि घटना दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के दौरान शाम करीब 6:30 बजे हुई। बेहोश होने के बाद कृषि विशेषज्ञ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। बता दें कि डॉक्टर अनी एस दास केरल कृषि विश्वविद्यालय में प्लानिंग डायरेक्टर थे। इसके साथ ही वो एक्सपर्ट भी थे, जो कभी कभी दूरदर्शन के कार्यक्रम का एक्सपर्ट के तौर पर हिस्सा बनते थे। एक लाइव चर्चा के दौरान अचानक बेहोश हो गए। चैनल के सूत्रों ने बताया कि घटना दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के दौरान शाम करीब 6:30 बजे हुई। अधिकारियों ने बताया कि उनको बेहोश होते ही तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। मुंबई से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट की बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। शुक्रवार रात मुंबई से उड़ान भरने के 12 घंटे बाद आखिरकार फ्लाइट गुवाहाटी में अपने गंतव्य पर पहुंच गई। एयरलाइन ने कहा कि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर घने कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट सुबह 4 बजे ढाका में उतारी गई। इस फ्लाइट में सफर करने वालों में मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सूरज सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये खबर शेयर की। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ने से शनिवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थी। उनके करीबी सूत्रों ने ये जानकारी दी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अत्रे को भारत सरकार ने 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था। एक सूत्र ने कहा कि अत्रे को उनके आवास पर सोते समय दिल का दौरा पड़ा। उन्हें शहर के कोथरूड इलाके में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें सुबह 5:30 पर मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि चूंकि अत्रे के परिवार के कुछ लोग विदेश में रहते हैं, इसलिए उनके यहां पहुंचने पर ही अत्रे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। केपी न्यूज की पूरी टीम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं के साथ मारपीट के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के मशहूर तीर्थ गंगा सागर मेले के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि भीड़ ने किडनैपर समझकर इन लोगों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के मुताबिक साधु ने अपने 2 बेटों के साथ मकर संक्रांति पर गंगा सागर जाने के लिए वाहन बुक किया था। रिपोर्ट के मुताबिक साधु ने जिस तरह से रास्ते के बारे में पूछा, उससे कुछ लोगों को संदेह हुआ कि वे किडनैपर हैं। इसके बाद भीड़ ने साधुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुरुलिया पुलिस के मुताबिक भाषा की समस्या को लेकर साधुओं और कुछ स्थानीय लड़कियों के बीच गलतफहमी हो गई। इसके बाद लड़कियों ने भागना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और साधुओं के साथ मारपीट की गई। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक सिविल इंजीनियर ने अपने घर के बाहर अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। इंजीनियर प्रफुल्ल माटेगांवकर ने बताया कि उन्हें इंटरनेट पर राम मंदिर के कई डिजाइन मिले, जिसके जरिए उन्होंने अपने घर के बाहर ही 11 फीट का राम मंदिर बना डाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई की। इसके बाद मैंने ग्राफिकल डिजाइन बनाया और इसके लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत थी उसके बारे में सोचने लगा। ये प्रक्रिया पिछले साल दिवाली से पहले शुरू की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ प्राप्त करने वाला कार्यक्रम बताया। इसके अलावा शशि थरूर ने कांग्रेस के नेताओं के समारोह में न जाने के बारे में भी खुलकर बात की। शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए और मंदिर का पूर्ण निर्माण होने दीजिए। मैं एक आस्तिक के रूप में अयोध्या जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूंगा। एक आस्तिक के रूप में प्रार्थना करने के लिए वहां जाने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कई सदस्य हैं जो कई धर्मों में विश्वास करते हैं और इसके लिए उनका स्वागत है। पार्टी में शामिल हिंदुओं को रामलला की पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पार्टी को लगा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है और अभी मंदिर का काम भी अधूरा है। अयोध्या राम मंदिर का 22 जनवरी को होने वाला उद्घाटन कार्यक्रम सत्ताधारी दल बीजेपी के राजनीतिक हितों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया लगता है। अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो एक राजनीतिक विकल्प बन जाएगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के वार्ड नंबर 11 में लेबर कॉलोनी में मोहल्ला अफजलपुरा तक जाने वाली खंदक पर ओपन ड्रेनेज बनाने के निर्माण कार्य का किया गया उद्घाटन। विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने किया पलटवार। कहा, क्या बीजेपी की सरकार में महिलाओं पर अपराध नहीं हुए? मुंबई के डोंबिवली में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 6 मंजिला जलकर हुई खाक। इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हुआ तय। केरल में लाइव टीवी शो के दौरान बेहोश होकर गिरे कृषि एक्सपर्ट, हुई मौत। नागपुर के सिविल इंजीनियर का कमाल, घर पर बनाई अयोध्या राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।